세계를 올린 선교 방송 여러분 반갑습니다. From the Seguro Church, we bless you. 오늘은 요한복음 11장 38절에서 44절 말씀 나사로야 나오라는 제목으로 은혜 받기를 원합니다. आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 11वां बाब उसकी 38 आयत से 44 आयत तक। 베단이라는 마을에 삼남매가 살았습니다. एक गांव में जिसका नाम था बैतनिया, उसमें दो बहनें और एक भाई रहता था 오빠의 이름은 나사로였습니다. और जो वो भाई था वो बड़ा था और उसका नाम लाजर था 두 자매의 이름은 마르다와 마리아였습니다. और दो जो बहनें थी उन दोनों का नाम, एक का नाम मारिया था और एक का नाम मार्ता था। 어느 날 그녀들의 오빠 나사로가 병이 들어 죽었습니다. एक दिन क्या हुआ कि उनका जो बड़ा भाई लाजर था वो बीमार हो गया। 나사로의 여동생 마리아와 마르다는 예수님께 사람을 보냈습니다. लाजर की जो दो छोटी बहनें थी उन्होंने एक आदमी को यीशु के पास भेजा। 그 사람이 예수님께 말했습니다. वो आदमी यीशु के पास गया और उसने यीशु को बताया, 주님께서 사랑하신 이가 병이 들었습니다. ओ लॉर्ड, ओ रबी, ओ उस्ताद, तेरा जो प्यारा जो दोस्त है वो बीमार है। 예수님께서 이 말을 듣고 말씀하셨습니다. जब यीशु ने सुना और यीशु ने कहा, 이 병은 죽게 될 병이 아니라 ये जो बीमारी है ये मौत तक खत्म होने वाली नहीं है। 하나님의 영광을 위한 것이며 이 병으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 얻을 것이다. ये इसलिए है कि खुदावंद का नाम जलाल पाए। 예수님께서는 마르다와 마리아 그리고 오빠 나사로를 사랑하셨습니다. जो यीशु था वो मार्ता, मरियम और लाजर से बहुत प्यार करता था। 하지만 예수님께서는 나사로가 병이 있다는 말을 듣고도 लेकिन यीशु ने जब सुना कि लाजर बीमार है तो यीशु वहीं रहा। 지금 계신 곳에 이틀을 더 지내셨습니다. वो जहाँ पर यीशु था वहाँ पे 2 दिन और रहा। 그 후에 예수님께서는 그의 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, 우리 친구 나사로가 깊이 잠이 들었으니 그를 깨우러 가야겠다. यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो हमारा दोस्त लाजर है ना वो सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। 그러자 제자들이 말했습니다. तो जो शागिर्द थे उन्होंने जवाब में पूछा, 주님 나사로가 잠이 들었다면 낫게 될 것입니다. अगर लाजर सोया तो वो जाग जाएगा। 예수님께서는 나사로가 죽은 것에 대해 말씀하셨지만 यीशु ने तो उनको ये उसकी मौत के बारे में बताया था। 예수님의 제자들은 나사로가 정말로 잠을 자고 있는 것으로 생각했습니다. बट लेकिन वो जो शागिर्द थे वो ना समझे कि इसका क्या मतलब है कि कुदरती नींद सो रहा है। 그때 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. 나사로가 죽었다. तब यीशु ने शागिर्दों से बता दिया, शागिर्दों को बताया कि लाजर जो है वो मर गया है। 하지만 너희를 위해서는 내가 거기에 있지 않았던 것이 기쁘다. और मैं खुश हूँ कि यीशु ने उनसे कहा और मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था और ये इसलिए कि तुम ईमान लाओ। 이것은 너희들이 믿을 수 있기를 위함이다. और ऐसे ही है कि तुम ईमान लाओ, तुम देखो। 그러나 이제 나사로에게로 가자. चलो आओ चलें। 그때 디두모라 별명을 가진 도마가 다른 제자들에게 말했습니다. शागिर्दों में से एक शख्स तिमुथियुस था और उसने कहा कि आओ हम भी चलें और उसके साथ मरें। 우리도 주님과 함께 죽으러 가자고. आओ चलें और उसके साथ मरें। 예수님께서 나사로의 집에 도착했습니다. यीशु लाजर के घर आया। 그때 나사로는 이미 죽어 무덤 속에 있는지 나흘이나 되었습니다. लाजर को 4 दिन हो गए थे मरे हुए जब यीशु उनके घर आया। 많은 유대인이 오빠를 잃은 마르다와 마리아를 위로하려 두 자매에게 왔습니다. और बहुत सारे जो यहूदी थे वो मार्था और मरियम के घर उनको दिलासा देने के लिए आए हुए थे। 마르다는 예수님께서 오신다는 소식을 듣고
예수님을 마중 나갔습니다. जब मार्था ने ये खबर सुनी कि यीशु आ रहा है तो वो बाहर की तरफ उसको मिलने को गई 마리아는 집에 있었습니다. और जो मारिया थी वो घर पे ही रही। 마르다가 말했습니다. मार्था ने यीशु से कहा, 주님께서 여기 계셨더라면 제 오빠가 죽지 않았을 것입니다. मार्था ने यीशु से कहा, यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। 그러나 지금이라도 주님께서 하나님께 구하시는 것은 무엇이든지 다 주님께서 주시라는 것을 알고 있습니다. बट मैं जानती हूँ, मार्था ने यीशु से कहा कि लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तू खुदा से कुछ मांगेगा तो वो तेरी दुआ को जरूर सुनेगा। 예수님께서 말씀하셨습니다. यीशु ने से जवाब दिया, 내 오빠가 다시 살아날 것이다. तेरा भाई दोबारा जी उठेगा। 마르다가 대답했습니다. मार्था ने जवाब दिया, 마지막 날에 있을 부활 때 제 오빠가 살아나는 것을 제가 압니다. हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के आखिरी वो रोज वो जी उठेगा। 예수님께서 마르다에게 말씀하셨습니다. यीशु ने मार्था से कहा, 나는 부활이요 생명이다. मैं ही क़यामत और जिंदगी हूँ। 나를 믿는 사람은 설령 죽는다 해도 살 것이며 जो कोई भी मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। 살아서 나를 믿는 사람은 그 누가 되었든지 결코 죽지 않을 것이다. और जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी ना मरेगा। 네가 이것을 믿느냐? क्या आप ये ईमान रखते हैं? 마르다가 대답했습니다. मार्था ने जवाब दिया, 네 주님, 저는 주님께서 그리스도시며 세상에 오시기로 한 하나님의 아들이심을 믿습니다. मार्था ने कहा, है रबी, हाँ मैं ईमान रखती हूँ कि तू खुदा का बेटा है जिसको दुनिया में भेजा गया है। 마리아는 예수님께서 계신 곳으로 갔습니다. 마리아는 예수님을 보자 그 발 아래 엎드려 이렇게 말했습니다. जब मरियम उस जगह पहुंची और उसने देखा और वो यीशु के कदमों में गिर पड़ी। 주님께서 여기 계셨더라면 저희 오빠가 죽지 않았을 것입니다. और कहने लगी, और रबी अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। 예수님께서 마르다와 마리아의 뒤를 따라온 유대인들이 우는 것을 보셨습니다. जब यीशु ने देखा कि जो यहूदी और मार्था मरियम रो रहे हैं, 예수님의 마음은 격한 감정이 들면서 몹시 아프셨습니다. जीसस जो था, यीशु जो था वो रूह से भर गया, बहुत ज़्यादा रूह से भर गया और गमगीन होगा। 예수님께서 말씀하셨습니다. यीशु ने पूछा 나사로를 어디다 두었느냐? कि लाजर को कहाँ रखा है, वो किधर है? 그들이 대답했습니다. आओ 와서 देखें। 보십시오. 와서 보십시오, 주님. आओ रबी, आओ और देखें। 그러자 예수님께서 눈물을 흘리셨습니다. चुनाचे यीशु के आंसू बहने लगे। 예수님께서는 몹시 아픈 마음으로 무덤에 가셨습니다. यीशु एक बार फिर रूह से भर गया और गमगीन हुआ और वो कब्र के सामने था। 그 मु덤은 입구를 커다란 돌로 막은 굴이었습니다. ये एक गार थी जिसके ऊपर एक भारी पत्थर लगा हुआ था, उसकी दाखिले के ऊपर। 예수님께서 말씀하셨습니다. यीशु ने उनसे कहा, 돌을 옮겨 놓으라. पत्थर को हटा दिया जाए। 죽은 나사로의 동생 마르다가 예수님께 말씀드렸습니다. लेकिन मार्था ने कहा, ए रबी, उसे तो मरे, वो तो मरा हुआ है। 주님 오빠가 죽은 무덤이 나흘이나 되어 냄새가 심하게 납니다. उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसमें से तो अब बदबू आती होगी। 예수님께서 마르다에게 말씀하셨습니다. यीशु ने मार्था से कहा, 내가 믿으면 하나님의 영광을 볼 것이라고 내가 너에게 말하지 아니하였느냐? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि ईमान रख तो खुदावन के जलाल को देखेगी? 그래서 사람들이 입구에 돌을 옮겨 놓았습니다. चनाचे उन्होंने पत्थर को हटा दिया। 그때 예수님께서는 눈을 들어 하늘을 보시고 말씀하셨습니다.
तब यीशु ने आसमान की तरफ निगाह करते हुए कहा, 아버지께서는 언제나 제 말을 들으시는 줄을 제가 압니다. ओ बाप, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, 그러나 저는 주위에 있는 이 사람들을 위하여 그들이 아버지께서 저를 보내셨음을 믿게 하기 위해서 이 말을 한 것입니다. बाप, ये लोग जो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनके फायदे के लिए, इनकी भलाई के लिए तुझसे कहता हूँ कि ये लोग ईमान लाएं कि तूने ही मुझे भेजा है। 예수님께서는 이 말씀을 하신 후 큰 소리로 말씀하셨습니다. जब यीशु ने ये कहा और ऊंची आवाज से आवाज दी, 나사로야 나오너라. लाजर बाहर निकला। 죽은 사람이 밖으로 나왔습니다. जो मर गया था वो बाहर आया। 그의 손과 발은 천으로 감겨져 있었으며 얼굴도 천으로 둘러싸여 있었습니다. लाजर जो मर गया था वो जिंदा होकर बाहर आया, तो उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पे भी रुमाल जो था वो बंधा हुआ था। 예수님께서는 사람들에게 말씀하셨습니다. जीसस ने लोगों से कहा, 천을 풀어 주어 다니게 하라. इसके हाथ पांव खोलो और इसको जाने दो। 예수님은 오늘 이 시간에 우리들에게 말씀하십니다. यीशु आज हमसे ये कहता है इस वक्त, 돌을 옮겨 놓으라. इस पत्थर को हटा दो। 사람들이 돌을 옮겨 놓아야 합니다. लोगों ने उस पत्थर को हटाया। 예수님은 동행자들에게 나사로를 살리라 하시지 않으셨습니다. जीसस अपने दोस्तों से नहीं कहता जिस तरह के लाजर से कहा। 예수님은 그들에게 돌을 옮겨 놓으라 말씀하셨습니다. यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर को हटा दो। 우리들도 돌을 옮겨야 합니다. हमें भी इस पत्थर को हटाने की जरूरत है। 우리들 앞에 돌이 막혀 있습니다. बहुत सारे जो पत्थर हैं हमारी जिंदगी के सामने हैं। 우리들 앞에 죄악이라는 돌이 있습니다. हमारे सामने गुनाह का बहुत बड़ा पत्थर है। 죄악이라는 돌은 회개를 통하여 옮겨야 합니다. और हमें इस गुनाह के पत्थर को तौबा के जरिए से दूर करना है, हटाना है। 죄악이라는 돌을 옮깁시다. आओ इस गुनाह के पत्थर को हटा दें। 우리들 앞에 교만이라는 돌이 있습니다. हमारी जिंदगी में भी गरूर के बड़े बड़े पत्थर हैं। 우리들은 교만이라는 돌을 옮겨야 겸손하게 됩니다. हमें भी इस गरूर के पत्थरों को हटाना है और आजिज होना है। 교만이라는 돌을 옮깁시다. आओ इस गरूर के, इस तकब्बर के पत्थर को हटाएं। 우리들 앞에 불신앙이라는 돌이 있습니다. हमारी जिंदगी में बेतकादी का बहुत बड़ा पत्थर है। 우리들은 불신앙이라는 돌을 옮겨야 신앙인이 हमें 됩니다. इस बेतकादी के पत्थर को हटाने की जरूरत है ताकि हम मसीही बने। 불신이라는 돌을 옮깁시다. आओ इस बेतकादी के पत्थर को अपनी जिंदगियों से हटा दें। 그러나 우리들은 이 돌을 옮기기가 쉽지 않습니다. लेकिन ये आसान नहीं है कि इन पत्थरों को हटाया जाए। 왜냐하면 무덤 속에 있는 시체에서 썩은 냄새가 나기 때문입니다. क्योंकि ये जो हमारा जिस्म है एक गार की तरह है और इसमें से स्मेल और बदबू आती है। 우리들이 이러한 돌을 옮기려면 힘이 듭니다. और ये बहुत मुश्किल है कि हम इन पत्थरों को अपनी जिंदगी से हटाएं। 그럼에도 우리들은 이러한 돌을 옮겨야 합니다. चनाचे हम इन पत्थरों को हटाने की जरूरत है। 우리들이 협력해서 돌을 옮겨야 합니다. हमें मिलकर इन पत्थरों को हटाने की जरूरत है। 우리들이 돌들을 옮길 때 우리들의 삶에 변화가 있습니다. जब इन पत्थरों को हम हटाएंगे तो हमारी जिंदगी में यकीनन तब्दीली वाक़या होगी। 우리들이 돌을 옮길 때 하나님께서 기뻐하십니다. जब हम इन पत्थरों को हटाएंगे तो खुदा हमें खुशी से कबूल करेगा। 결론입니다. ये नतीजा है। 예수님은 죄 때문에 죽은 우리에게도 말씀하십니다. चुनाचे यीशु ने उनसे कहा जो गुनाह में मरता है,
예수님은 나사로야 죄악의 무덤에서 나오라고 말씀하십니다. यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला, गुनाह की कब्र से बाहर निकला। 예수님은 욕심의 무덤에서 나오라고 우리에게 말씀하십니다. यीशु ने कहा कि बाहर निकल आओ, लालच की कब्रों से बाहर निकल आओ। 예수님은 각자 이름을 알고 계십니다. यीशु जो हम सबको जानता है, एक एक फर्द को 우리들의 이름을 아십니다. वो हमारे नाम लेके पुकारता है। 예수님은 우리의 선한 목자이십니다. वो हमारा अच्छा चरवाहा है। 목자가 양을 아는 것 같이 예수님은 우리의 이름을 아십니다. जिस तरह के चरवाहा अपनी भेड़ों के नामों को जानता है और उनको नाम ना बुलाता है, इसी तरह यीशु भी हमें जानता है। 우리를 가로막고 있는 무덤 앞에 돌을 옮겨야 합니다. हमें जरूरत है कि इन पत्थरों को, इन कब्रों के आगे से जो इन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया वह हटाएं। 그 돌은 예수님께서 옮겨주지 않습니다. जो यीशु है वो इन कब्रों के पत्थरों को नहीं हटाएगा। 그 돌은 사람들이 옮겨야 합니다. ये जो पत्थर हैं इनको आप लोग ही हटाएंगे। 다 같이 기도합니다. आए हम दुआ करें। 하나님 아버지 감사합니다. ओ खुदावन, ओ यहोवा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। 나사로가 죽었습니다. नासर जो कि मर गया था, 그러나 예수님은 죽은 지 나흘이나 되는 나사로의 무덤에서 말씀하셨습니다. लेकिन यीशु ने उस लाजर जो कि 4 दिन का मुर्दा था उसको जिंदा किया। 돌을 옮겨 놓으라. इस पत्थर को हटा दे खुदा। 돌을 옮겨 놓는 일은 사람들이 해야 합니다. जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं कि इन पत्थरों को हटाया जाए। 예수님은 나사로를 향하여 말씀하셨습니다. यीशु ने लाजर से पूछा, 나사로야 나오라. लाजर बाहर निकला। 죄 때문에 우리도 죽었습니다. और हम गुनाह की मौत में मरे थे। 예수님은 우리들에게도 말씀하십니다. यीशु हमें भी आज कहता है, 나사로야 나오라. लाजर की तरह बाहर निकल आओ। 예수님 우리들도 불신의 노동에서 나오게 해주시니 감사합니다. और यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बेअतकादी की कब्रों से बाहर निकाला है। 예수님 이름으로 기도합니다. यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।